हाय फ्रेंड्स, सब सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गद्यांश हल करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा कि 2023 के बोर्ड के पेपर में किस तरीके से आप गद्यांश को हल करोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और फुल में फुल मार्क्स मिले। प्यारे साथियों, ये जो पैसेज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2012 के बोर्ड के पेपर में 15 में, 18 में और 20 में लगातार ये क्वेश्चन की कई बार पूछा जा चुका है ये बोर्ड के पेपर में। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि बोर्ड के पेपर में गद्यांश हल करने का सही तरीका क्या है और बोर्ड के पेपर में किस तरीके से गद्यांश हल करोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और 10 में 10 नंबर आपको यहाँ पे मिल सके। प्यारे साथियों, बोर्ड के पेपर में जो पैसेज पूछा जाता है, बोर्ड के पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे गद्यांश को हल करके आते हैं, आप भी आओगे। तो बहुत से बच्चों को 10 में किसी को 6 मिलता है, किसी को 8 मिलता है, किसी को 7 मिलता है। लेकिन प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वो ट्रिक बताऊंगा कि जिस तरीके से आप उसे जान करके बोर्ड के पेपर में पैसेज के माध्यम से आप 10 में 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, लास्ट तक देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। आइए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम इसको पैसेज को पढ़ेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे, तो अभी हमको पता चलेगा कि ये जो गद्यांश दिया गया है, पैसेज दिया गया है, किस पाठ का टुकड़ा दिया गया है और इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है। जब इस दोनों हमको बात पता चल जाएगा तो सबसे पहले हमारा ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखो। जैसे यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं संदर्भ लिखना। ठीक ना। तो इस वीडियो के माध्यम से प्यारे साथियों, मैं आप सभी को संदर्भ लिखने का 2 तरीका भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से संदर्भ लिख सकते हो। ठीक ना। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे कर सकते हो, फिर इसी पैसेज को पढ़ के इस 3 क्वेश्चन को हल करना है। सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, साथ में इसको हल करके दिखाने वाला हूं। ठीक ना। आप सीख जाओगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आइए सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। क्या होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक है। यहाँ पे रेखांकित अंश भी क्या गया है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर हो जाता है, अमर होता है। ठीक है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पर पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ठीक है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। तो प्यारे साथियों, हमने इस पैसेज को पढ़ के आपको भी सुना दिया। अब इस पैसेज से ये जो 3 क्वेश्चन बनने वाला है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। लेकिन उससे पहले हमको करना क्या है, सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखो। ठीक है। यानी कि इसका संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ लिखने का 2 तरीका मैंने बोला था, आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक ना। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड में करते हैं और इसका संदर्भ लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, संदर्भ लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावरण। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावरण। यहाँ पे आराम से लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावरण। ठीक है। या प्रस्तुत गद्यांश, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावरण। ठीक है। प्रस्तुत गद्यावरण या गद्यांश। ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या लिखेंगे? हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावरण, यानी कि जो गद्यांश दिया गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखो, पुस्तक के यहाँ पे लिख दो, पुस्तक के। अब यहाँ पे आप चाहो तो ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो। क्या नाम है इसका? गद्य गरिमा। क्या नाम है? गद्य गरिमा या गद्य भाग। ठीक, इसको ऐसे कमा में कर दो। ठीक है। गद्य भाग में संकलित, में संकलित, संकलित
एवं भारतीय संस्कृति के अधीन। संस्कृति के अध्येता। ठीक, अब यहाँ पे इनका नाम लिख दोगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या लिख दोगे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, काम हम कर दो इनको। द्वारा लिखित, यहाँ पे क्या लिख देंगे? द्वारा लिखित। लिखित। अब चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख देंगे कि राष्ट्र का स्वरूप। क्या नाम है? राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, शीर्षक क्या है? यही आपका चैप्टर का नाम है। शीर्षक से लिया गया है या शीर्षक से अवतरित है। तो ये तो हो गया प्यारे साथियों पहला ये आइडिया। आप इस आइडिया से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं दूसरा आइडिया। ठीक ना, यहाँ पे लिख सकते हो अथवा। ठीक है, अब अथवा में जैसे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे पाठ और शीर्षक का नाम लिखो, तो आप एक लाइन में लिख सकते हो पाठ का नाम। क्या लिख सकते हो? पाठ का नाम। ठीक है, यहाँ पे लिख लो अब पाठ का नाम हमारा क्या है? हमारा पाठ का नाम जैसे मैंने आपको बता दिया, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, अब यहाँ पर लेखक का नाम लिख दो। लेखक का नाम। लेखक का नाम हमारा क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पर लिख दो आसानी से, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पे लिख दो। ठीक, ये तो हो गया प्यारे साथियों दो आइडिया संदर्भ लिखने का। ठीक है, अब आइए यहाँ पे लिखा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेखांकित अंश हमारा क्या है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर हो जाता है। ठीक है, रहता है। ठीक है, अब इसको हम इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। एक एक लाइन का मतलब समझाएंगे और इस वे में आप सभी लोग प्यारे साथियों अगर लिखोगे बोर्ड के पेपर में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं एक गारंटी के साथ दावा के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग सबसे पहले बनाना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या इसी तरीके से सुनहरे अक्षरों में लिखना है कि लेखक के अनुसार। किसके अनुसार? लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां मतलब किरणें प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस को जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र यानी किसी भी देश और वहाँ के जन, वहाँ के लोगों का अस्तित्व भी बना रहेगा। अभी यहाँ पे सोच करके देखो कि जब अगर सूर्य की किरणें यहाँ पे धरती पर नहीं आएगी तो हमें विटामिन डी नहीं मिलेगी, हम क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं, हम जीवन जी नहीं सकते हैं। ठीक ना, तो इसी बारे में हमारा यहाँ पे लिखा गया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से प्यारे साथियों कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, ईजी है। अब यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जन का प्रवाह से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हो इसको समझो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगला हमारा क्वेश्चन यही है कि जन का प्रवाह से हम क्या समझते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जन का प्रवाह से तात्पर्य है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है। जन का प्रवाह कैसा होता है?
अंतहीन होता है, मतलब कि जन्म कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर आबाद गति से चलती रहती है। यही हमारा क्या हो जाएगा, जन का प्रवाह का मतलब हो जाएगा, तात्पर्य हो जाएगा। इस तरह से इतना आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे समझो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया हुआ है। इसको सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं भाई। अब इसका मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ अपना तादात्म्य बनाए रखा हुआ है, अपना रिश्ता बनाए रखा हुआ है। ठीक ना, ये हमारा लेखक का कहना है। ठीक है, अब अगला हमारा जो अंतिम नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जो कि बोर्ड के पेपर में अब से कई बार पूछा जा चुका है कि जन का संततवाही जीवन किस तरह है, इसको बताना है। अब इसका जीवन कैसे है इसके बारे में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हो कि राष्ट्रीय जन निवासियों का सतत रूप से चलता रहने वाला जीवन नदी के समान है। किसके समान है, नदी के समान। मतलब कि जीवन को नदी के समान से कंपेयर किया गया है। नदी की मतलब कि वेग से तुलना किया गया है। जिस तरीके से नदियाँ मतलब कि बहती रहती है, रुकती नहीं है, चलती रहती है, उसी तरीके से जीवन का प्रवाह भी उसी तरीके से बहता रहेगा, चलता रहेगा। जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक ना, तो इस पैसे से हमें इतनी जानकारियाँ मिलती हैं। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। मेरे कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना कि आज का जो हमारा वीडियो है प्रयास जो रहा है कैसा रहा है। ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक जरूर देना। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।